हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं निहारिका और वेलकम टू माय चैनल डिशेस क्वीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल चावल का स्पेशल नाश्ता। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये चने की दाल लिया था, जिसको रात भर सोक करने के लिए हमने रख दिया था, या 3 घंटे पहले ही रख दीजिएगा। ये जब अच्छी तरह से सोक हो जाए तो उसको हमने पीस दिया। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसिएगा, नॉर्मल ही रहने दीजिएगा। और उसके बाद हमने ये हरी मिर्च लिया है, अदरक का टुकड़ा लिया है, लहसुन लिया और धनिया की पत्तियाँ, जिसे भी हमने एक तरफ पीस करके ये रख लिया। अब ये हम जो ये पेस्ट पीसे हुए हैं, इस पेस्ट को हमने दाल में मिला लिया है अच्छी तरह से, जिससे इसका टेस्ट बढ़िया हो जाएगा। और इसमें हम साथ के साथ नमक डालेंगे, 1 चम्मच स्वादानुसार। लाल मिर्च पाउडर डाला है, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर हमने सब मिला दिया है। और जो आप लाल मिर्च का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम पहले से भी हरी मिर्च पीसे हुए हैं इसमें, तो आप लाल मिर्च उसके अनुसार ही डालिएगा। इस तरह से हमने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया। अब देखिए, इस तरह से हमने दरदरा पीसा हुआ है। एक तरफ थोड़ा पानी गरम कर लेते हैं। उसके बाद ये चावल का आटा हमने लिया है, जिसको एकदम गर्म पानी से गूँथेंगे। इसके लिए हम किसी कलछी या किसी पौने वगैरह हेल्प ले लेंगे, हाथ से डायरेक्ट नहीं छुएंगे, नहीं तो हाथ जल जाएगा, ये बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। और धीरे धीरे करके इसमें पानी डालेंगे और इसको आटा को गूँथेंगे। और गूँथने के बाद भी थोड़ी देर के लिए रख देंगे, 5 मिनट के लिए, क्योंकि ये चावल का आटा जो है ना, पानी को सोख एब्जॉर्ब कर लेगा, सारा सोख कर लेगा। तो फिर जब अच्छी तरह से थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, इसको एकदम सॉफ्ट डो बना करके हम तैयार करेंगे। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम जितना चावल लेंगे उसका आधा दाल भिगोएंगे, तो एकदम परफेक्ट बन करके तैयार हो जाएगा। ये नहीं, दाल चावल का अंदाज़ा भी सही रहना चाहिए, इसलिए जितना चावल लिए हैं उसका आधा हमने, आप उसी अंदाजे से भिगोइएगा, उसी अंदाजे से बनाइएगा कि उसका आधा दाल लेना है। जब डो अच्छी तरह से तैयार हो जाए तो लास्ट में 1 चम्मच घी डाल करके इसको और भी लास्ट में मसल करके तैयार कर लेते हैं। अब ये देखिए, एकदम सॉफ्ट डो बन करके तैयार हो गया। अब हमने 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया है। अब देखिए, बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए कितना ही सॉफ्ट डो बन करके तैयार हुआ है। देखिए, इतना ही सॉफ्ट बनाना है आपको, तो बहुत बढ़िया बन करके तैयार हो जाएगा। अब इस तरह हम एक लोई लेते हैं, जिसको रोटी की तरह गोल पेड़े की तरह बना लेते हैं। गोल पेड़े इस तरह गोल गोल कर लेंगे। अब इसको हथेलियों की सहायता से चिपटा कर देंगे, और फिर हथेलियों की सहायता से ही इसको रोटी की तरह थपथपा करके बना लेंगे। अगर ये हाथ में चिपके तो थोड़ा सा घी हाथ में लगा लीजिएगा, जिससे ये आराम से रोटी जैसा बनकर तैयार हो जाएगा। न बहुत पतला बनाना है रोटी की तरह, और न ही बहुत मोटा बनाना है। ये देखिए, हमने जितना बनाकर तैयार किया है ना, बस इतना ही आप लोग को बनाना है, नहीं तो टूट जाएगा। देखिए, एकदम बनकर तैयार हो गया ना दोनों तरफ से। और इसका जो माउथ है ना, एक तरफ ऐसे खुला ही रखना है, ताकि जो है अच्छे से इसके अंदर स्टीम हो और ये पक जाए अच्छी तरीके से। और दूसरा फ़ायदा ये भी है कि अगर हम माउथ इसका खुला रखते हैं तो स्टफिंग हम ज़्यादा भर सकते हैं, अगर बंद करेंगे तो इसमें कम स्टफिंग हम भर पाएंगे, इसलिए। और चलिए, हम दूसरा भी बनाकर दिखाते हैं आपको। इस तरह से हमने एक लोई लिया है, इसको हाथ ऐसे हथेलियों की सहायता से चिपटा कर दिया, और हाथ में घी लगा लगा के थोड़ा दबा दबा के हम एक अच्छी सी मोटी रोटी बना करके तैयार कर लिया। अब इसके अंदर हमने स्टफिंग भरेंगे और ऐसे मोड़ देंगे, ऐसे फोल्ड कर देंगे, बस कुछ नहीं करना है। दोनों तरफ से इस तरह मोड़ देना है, और उसका एक तरफ का माउथ खुला ही रखना है। इसी तरह हम एक एक करके
सब बना करके हम रख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, आप लोग वहाँ जा कर के देख लीजिएगा। और यार वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी क्या करा करो यार, बिल्कुल ही नहीं करते हैं। ये देखिए हमने बना करके तैयार कर लिया। अब चलते हैं इसको स्टीम करने। स्टीम करने के लिए अगर आपके पास स्टीम मेकर है तो आप इसमें स्टीम कीजिएगा। इसके लिए नीचे ये जो है ना, जो प्लेट रखेंगे उसके नीचे ही तक ही पानी रहना चाहिए, प्लेट से पानी टच नहीं होना चाहिए ज़्यादा, नहीं तो पानी इसके अंदर आ जाएगा। और ये छोटा स्टीम मेकर है तो इसमें 4 ही आएगा। आप लोग के पास नहीं हो तो आप फिर भगोने में कर लीजिएगा। हमने 4 इस स्टीम मेकर में डाल दिया है, नीचे थोड़ा पानी डाल दिया है। और ये दूसरी प्लेट है, इस पे भी 4 ही आया है, बाकी मैं दूसरे बर्तन में बनाऊंगी। इस तरह करके हमने रख लिया और इसका ढक्कन बंद कर दिया। और ये देखिए तैयार हो गया है। अब इसको हम गैस पे चढ़ा देंगे चूल्हे पर और इसको तेज़ आंच पे चढ़ाएंगे। और दूसरी तब देखिए हमने भगोना ले लिया है, इसमें पानी डाल दिया, पानी गर्म होने के लिए रख दिया। और उस पर ऐसे होल वाले थाली या बर्तन जो भी आपके पास हो ले लीजिएगा। उस पर हमने ये थोड़ा सा घी लगा दिया है ताकि बिल्कुल चिपके नहीं। और फिर हमने एक एक करके इस पे भी रख दिया है। जब सारा रख देंगे तो इस पे भी तेज़ आंच ही कर देंगे। और ये एक बड़ी थाली लेकर के हमने इसको ढक दिया। अब देखिए दोनों तरह से हो रहा है, एक मैंने स्टीम मेकर बनाया और ये भगोने में बनाया है, बिल्कुल सेम बनेगा, बिल्कुल सेम। आप इस तरह से फोक से करके गोद करके देख लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, अगर इसमें चिपक रहा है तो मतलब थोड़ी देर और रखना है, तब तक रखना है जब तक एकदम फ्रेश स्टीम, फ्रेश जो स्पून आप अगर कुछ भी लगा रहे हैं तो फ्रेश ना निकले। देखिए अब हम इसको दिखा रहे हैं, देखिए ये देखिए बिल्कुल लगा नहीं ना बिल्कुल इसमें, तो इसका मतलब ये पक गया है। ये पहचानते हैं, चाहे भगोने का ही देखना हो चाहे स्टीम मेकर में, ऐसे ही हम पहचान लेंगे कि मतलब अच्छी तरह से ये पक चुका है। हम देखिए इसको निकाल करके अब दिखाते हैं। इसको निकालने से पहले ना 5 मिनट ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा गर्म रहता है तो टूट जा सकता है या टूटने का खतरा बना रहता है, इसलिए आप आराम से इसको 5 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा। जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना तो ये जम जाता है अच्छे से, फिर ये जल्दी टूटता नहीं है। देखिए ये अंदर से भी कितना बढ़िया हो गया है और बाहर से भी। और देखिए टूट नहीं रहा है, इसको मैंने हाथ में भी ले लिया, नहीं तो एकदम बिल्कुल गरम गरम निकालेंगे ना तो ये जल्दी ही टूट जाएगा। ये देखिए भगोने का भी बन करके तैयार हो गया। देखिए ये भी एकदम पक चुका है, इसका दाल भी छुएंगे ना तो एकदम ठोस बन करके तैयार हो गया है। अब चलिए इसको हम कैसे सर्व करते हैं, कैसे हम इसको खाते हैं, ये तो बन के तैयार हो गया। अब इसको हम बताते हैं। इसको 2 तरह से हम सर्व करते हैं, एक जो है कम ऑयल में जिसको खाना है उसको भी, और जो अच्छा फ्राई करके खाना चाहता है उसके लिए भी। तो इस तरह से हमने एक लिया है और इसको पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में काट दिया है। देखिए हम कैसे काट रहे हैं, और बिल्कुल आराम से हाथ में लेके काटिएगा, नहीं तो पूरा ही टूट जाएगा। और जब ये अच्छा नहीं बना होगा ना आप, तो ये चावल का ऊपरी परत भी टूट जाता है, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। ये देखिए हमने बहुत सारे काट के रख लिए हैं। अब तवा पर तेल डालते हैं, तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाए उसके बाद ही तेल डालिएगा, तो ये बिल्कुल तवा पर चिपकेगा नहीं। अब इस तरह हमने ऑयल को चारों तरफ से फैला लिया। अब जब ये गर्म हो जाए तो एक एक करके इस पर हम पीठा को रख देते हैं। हमारी तरफ इसको पीठा कहते हैं, पता नहीं आपकी तरफ क्या कहते हैं, कहीं कहीं इसको फारा भी बोला जाता है। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि इसको आप लोग की तरफ क्या कहते हैं। तो देखिए हमने एक एक पीठा के जो पीसेस काटे हैं उसको एक एक करके तवा पर फ्राई होने के लिए रख दिया है। इसको हम एकदम कम आंच पे फ्राई करेंगे, तेज़ आंच पे नहीं करेंगे, नहीं तो बिल्कुल जल जाएगा। और देखिए ये गोल्डन गोल्डन सा हो गया ना, ये बिल्कुल टेस्टी लगेगा गाइज, एक बार आप ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। दाल चावल का कॉम्बिनेशन आपको पता भी नहीं चलेगा दाल चावल का बना हुआ है। बहुत ये ऊपर का चावल की वजह से एकदम कुरकुरा लगता है, अंदर दाल एकदम तीखा चटपटा दाल अगर बनाए हुए हैं तो उस तरह से लगेगा।
टेस्ट बहुत ही अलग, बहुत ही लाजवाब, देसी मोमोज इसको कह सकते हैं। इस तरह देखिए हमने इसको भी फ्राई कर लिया और देखिए जो बचा था उसको भी हमने फ्राई कर लिया है। अब दूसरी, आप लोग जाइएगा नहीं, हम दूसरी विधि से भी इसको बताएंगे कि आप लोग ऑयल खाना नहीं चाहते हैं या बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं खाते हैं तो वो कैसे खाएंगे इसको। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये फ्राई वाला बना करके रख लिया। ये देखिए, आप कोई गेस्ट आए ना, आप उसको भी दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही स्वाद बनता है। अब देखिए मैंने इसको प्लेट में लगा दिया है। इसको आप खट्टी मीठी चटनी के साथ, मीठी चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ, चाहे जैसे भी सर्व कीजिएगा, ये चटपटा ही लगेगा। और आपको अगर और भी चटपटा खाना है तो इस पर चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें तीखा ज़्यादा हो जाता है इसलिए हमने कम तीखे के लिए उसको नहीं डाला है। देखिए गाइस कितना लाजवाब टेस्टी बनकर तैयार हुआ है ना। अब चलिए दूसरी मेथड से हम बना करके तैयार करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में हमने 1 चम्मच ऑयल डाला है। अगर आपको इससे भी कम डालना है तो आप इससे भी कम डाल सकते हैं। उसमें हमने राई का तड़का दिया है और उसके बाद हमने पीठा को डाल दिया है। पीसेस में काटे हैं, लेकिन इसकी जो पीसेस हैं वो थोड़ा मोटा मोटा रखिएगा, क्योंकि जो पतले पीसेस हैं वो इस तरह हम चलाएंगे तो टूट जाएगा। इसमें हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। आपका मन हो तो आप इसमें चाट मसाला, गरम मसाला सब कुछ डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सिंपल रखा है इसलिए सिर्फ लाल मिर्च पाउडर डाला है और हरी धनिया की पत्तियां डाल करके थोड़ा सा कढ़ाई में हमने भून लिया है। थोड़ा ही रोस्ट किया है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद हमने इसको निकाल लिया है। देखिए ये कम ऑयल में कितना बढ़िया पीठा का नाश्ता बनकर के तैयार हो गया है। आप लोग एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप चावल का आटा गूँथते हैं तो उस टाइम जो है गर्म पानी में गूँथिएगा, थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट होने के लिए रख दीजिएगा। फिर उसके बाद मसल के अच्छी तरह से आटा गूँथकर एक सॉफ्ट डो तैयार करिएगा। जितना ही सॉफ्ट डो तैयार होगा ये उतना ही अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप अच्छा आटा नहीं गूँथेंगे तो इसकी जो रोटियां हैं वो टूटने लग जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं